नमस्कार। ज्योतिष हेल्प के सेकंड अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मुझे आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट अध्याय मैंने यूट्यूब पे डलवाया है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया और एक ही दिन में आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज शुरू करते हैं सेकंड अध्याय के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है जो कि हर किसी व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाऊंगा कि ये यहाँ से हम आपके चाचा, मामा या आप बोलें कि फैमिली में अगर आप किसी को भी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से कैसे देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय नंबर सेकंड। और शुरू से बने रहिएगा, नहीं तो आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा। अगर आप जुड़े रहेंगे तो ही आपको समझ आएगा। बिल्कुल इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। मेरा इजी वे का मतलब यही है कि आप लोग सिंपली समझ सकें ज्योतिष को, आप लोग अध्ययन कर सके और बिल्कुल ए टू जेड आपको क्लियरली, जैसे एक स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं 1 2 3 4, वैसा ही आपको क्लियरली इजी वे में आपको मैं समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि मैंने एक यहाँ पे जन्म पत्रिका डिजाइन करी है और यहाँ पे कोई अभी ग्रह नहीं बिठाया। तो आपको मैं आज जो मैंने आपको फर्स्ट अध्याय में बताया कि हमारी राशियां क्या होती है, उसके स्वामी ग्रह कौन से होते हैं और जो पर्टिकुलरली ग्रह, कोई पर्टिकुलर ग्रह है उसकी नीच की और उच्च की राशि कौन सी होती है, तो उसका अध्ययन आप जरूर कीजिएगा। अगर आप सेकंड वीडियो में मेरे साथ जुड़े हैं तो फर्स्ट वीडियो देख के आए प्लीज, क्योंकि तभी आप ये समझ पाएंगे। तो सेकंड वीडियो को हम ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है और लंबा इसलिए होगा कि आप लोग तभी क्लियरली समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे 1 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि फर्स्ट हाउस हमारा किस चीज का होता है, मतलब इसका स्वभाव क्या होता है। सेकंड हाउस का स्वभाव क्या होता है, मतलब हमारी लाइफ में हमें लाभ भी मिलता है, धन भी मिलता है, यश भी मिलता है, अपमान भी मिलता है, हमारा भाग्य, हमारी विदेश यात्रा, हमारे पदोन्नति, मतलब हमारे नौकरी पेशा इत्यादि हम कहाँ से देखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हम कहाँ से देखते हैं, हमारा पराक्रम हम कहाँ से देखते हैं, या हमारे बच्चे हम कहाँ से देखते हैं, उसी बारे में आज आपको चर्चा करेंगे। तो मैं आपको अध्याय नंबर 2 में बताने वाला हूँ। आप बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप देखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है ये है फर्स्ट हाउस। इसको लग्न भाव भी बोलते हैं। ये होता है स्वयं का भाव, यानी हम खुद, ये फर्स्ट हाउस है जो कि ये हम हैं स्वयं, यानी खुद का भाव, हमारा हमारा नेचर, इसको हमारा नेचर, हमारी हाइट, हमारा रंग रूप डिफाइन किया जाता है। हमारे मस्तिष्क में जो भी परिपक्वता मानी जाती है वो यहाँ से देखी जाती है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचारते हैं, तो वो यहाँ से देखा जाता है। हमारे मेंटल हेल्थ को यहाँ से देखा जाता है। मेंटल हेल्थ। सेकंड हाउस, इसको हम द्वितीय भाव भी बोलते हैं। इसको बेसिकली मेन जो होता है धन भाव व वाणी भाव बोला जाता है। ठीक है, पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूं, फिर मैं आपको बता देता हूं।
तो मैंने अभी यहाँ पे कुछ नोट डाउन किया है, जो मेन मेन इसमें वर्डिंग्स होती हैं जो नॉर्मली बताई जाती हैं। तो पहले आपको ये सीखना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद हम और इसमें ऐड कराएंगे। तो फर्स्ट हाउस पे आते हैं, इसको हम लगन भाव बोलते हैं। दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है कि हम लाइफ में कितना धन कमाएंगे और हमारे पास कितनी संपत्ति होगी, वो यहाँ से देखा जाता है। प्लस वाणी हमारी किस प्रकार से, हम कैसे बात करेंगे, वो हमारी वाणी भाव सेकंड भाव से देखा जाता है। या कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो हमारा वाणी भाव या धन भाव सेकंड हाउस द्वितीय भाव बताता है। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम का है कि हम पराक्रमी होंगे नहीं होंगे, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा रहेगा, तो वो हमारा थर्ड हाउस से देखा जाएगा। फोर्थ हाउस हमारा भूमि भवन वाहन का होता है। ये स्थान माता का भी होता है, माता जी का, हमारी माता जी का भी होता है। फिर फिफ्थ से अगर हम देखें तो शिक्षा और बच्चे। और सिक्स्थ हाउस होता है हमारा रोग का, शत्रु का और कर्जा, जो हम कर्जा लेते हैं, तो वो हमारा सिक्स्थ हाउस बताता है। सेवंथ हाउस हमारा हमारे विवाह का बताएगा हमें कि विवाह, ये हमारा विवाह स्थान है, तो आपकी वाइफ का, जो होने वाली वाइफ है, उनके बारे में बताएगा। और बिजनेस, जो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो कोई भी जो ज्योतिषी होता है वो इस भाव से ही आंकलन करके आपको गणना करके बताता है कि आपका जो विवाह है वो अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो यहीं से बताता है। और बिजनेस के बारे में भी यहीं से बताता है कि बिजनेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो आपका ये भाव है। उसी प्रकार मृत्यु और आयु, कि हमारे जो मृत्यु और आयु भाव है, ये अष्टम भाव कहलाता है। ये हमारा लक का भाव है कि हमारा भाग्य किस प्रकार से हमारा साथ देगा, तो वो हम यहाँ से देखते हैं। कर्म, यानी हमारा कर्म में हमें कौन सा पद प्राप्त होगा, कि हम एक अच्छे पद पे नियुक्त हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या कर्म का नेचर किस प्रकार से रहेगा, वो यहाँ से हमें पता लगेगा। ये लाभ भाव है कि लाइफ में हमें हमारी इच्छाएं होती हैं, लाभ है मतलब किसी प्रकार का नियमित लाभ है, तो वो कई लोग लॉटरी सट्टा इत्यादि से या शेयर मार्केट से अपना पैसा लगाते हैं या लाभ प्राप्त करते हैं, वो यहाँ से हमारा देखा जाता है। और व्यय हमारा ये है कि किसी प्रकार की हानि, लाइफ में हानि होना, या किसी प्रकार का कर्जा चढ़ना। कर्जे का खैर सिक्स्थ हाउस होता है, लेकिन ये भी इंटरकनेक्टेड रहता है इससे। ये मेनली हमारा खर्चा है कि हमारे लाइफ में हमें खर्चे अच्छे कामों पे लगेंगे या गलत कामों पे लगेंगे, या कहीं हम हमारे साथ कोई धोखाधड़ी से कोई लूट खसोट तो नहीं हो जाएगी, तो वो हमारा ट्वेल्थ हाउस हमें बताता है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी आपको इतना जानना बहुत जरूरी है कि ये एक जनरल कुंडली के आधार पर ये भाव का स्वभाव है, यानी जो भी भाव है ये कुंडली में, तो जो भाव है, जैसे फर्स्ट, तो फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट है, तो वो यहाँ पे यही लिखा जाएगा। हर किसी कुंडली को आप जब देखेंगे तो उसके लिए सेकंड हाउस में धन भाव ही कहलाएगा और थर्ड हाउस में पराक्रम ही कहलाएगा। तो इसमें मैं कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, तो वो भी आप देख लीजिए। ये माता का हाउस है, ये आप हैं यहाँ पे स्वयं, तो आपकी जो वाइफ है, मतलब जो आपकी वाइफ है वो यहाँ पे है ठीक सामने आपसे, सेवंथ हाउस में आपकी वाइफ है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आपकी वाइफ है, आप यहाँ पे हैं, तो ठीक उसके सामने आपकी वाइफ होंगी, ठीक है। और ये आपका बेसिकली वैसे विवाह स्थान भी है, तो ठीक सामने वही वाइफ है आपकी, ठीक है। तो ये माता जी का हाउस है।
और जो माता जी का हाउस है तो ठीक सामने आपके पिताजी होंगे। तो मैं ठीक सामने पिताजी को बिठा देता हूँ। हाँ, इतनी बातें आपको जरूर याद रखनी है, जो इससे पहले मैंने लिखी है वो तो आपको अपने आपके माइंड में आपको ये बिठाना होगा, जो मैंने अभी ये लिखा है, जैसे व्यय लिखा है, लाभ लिखा है, कर्म लिखा है, भाग्य लिखा है, मृत्यु आयु लिखा है, कर्जा, और ये सब चीजें आपको बिठाना होगा कि जैसे शिक्षा का स्थान है, ये बच्चों का स्थान है, ये आपको आपके माइंड में उतारना होगा, तभी आप आगे की गणना कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ पे हैं तो आपकी वाइफ है, आपकी माताजी अगर यहाँ है तो आपके पिताजी ठीक उनके सामने हैं जैसे कि आपका है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसमें अब मैं बता देता हूँ आपको कि आप अपने फैमिली के बारे में कैसे ज्ञात करेंगे कि आपके चाचा ताऊ मामा या आपके साले साहब या साली कैसे देखे जा सकते हैं, चाचा चाची कैसे देखे जा सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे देखते हैं। इसमें मैं जो ऐड करा रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ आएंगे छोटे भाई बहन। अब छोटे भाई बहन हैं आपके, ये यहीं पे हैं, ये आपके कुंडली में यहीं पे रहते हैं, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बड़ा बड़ा भाई बहन, बड़े भाई, बड़े 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 भाई बहन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये भी आप अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, जो स्टार्टिंग में मैंने बनाया था उसमें बड़ा भाई बहन यहाँ आता है, छोटे भाई बहन यहाँ आते हैं, आप यहाँ पे हो, ये हमेशा आप यहीं रहोगे, क्योंकि अगर कोई भी कुंडली आ जाएगी तो चाहे नंबर वाइज कोई भी हो अलग, यहाँ पे 1 नंबर, ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बोला है क्योंकि ये प्रथम भाव है, प्रथम भाव, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, इसको भाग्येश भी बोलते हैं, कर्मेश भी बोलते हैं, ये दशम है, ये एकादशेश है, ये व्यायेश है। ठीक है, तो कुछ अलग लैंग्वेजेस में बुक्स में लिखा गया है, जैसे इसको लग्नेश लिखा है, इसको धनेश लिखा है, धनेश मतलब सेकंड हाउस, लगनेश मतलब लगन यानी फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है, इसको प्राक्रमेश भी बोलते हैं, तृतीयेश भी बोलते हैं, प्राक्रमेश भी बोलते हैं, चतुर्थेश। तो ये सब ऐसे ही, मतलब अगर आप बुक्स पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूं कि आप कैसे अपने फैमिली के बारे में निकाल सकते हैं। चलिए, आपकी माताजी यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं, देखिए 1 2 3 एंड फोर्थ पे, आपसे फोर्थ पे बैठी हैं। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि आपकी माताजी यहाँ है, तो मुझे मामा जी के बारे में जानना है इसमें कि मामा जी का कौन सा हाउस है ऑल ओवर, इसमें से आप मेरे को मामा जी का हाउस बताओ। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ सिंपली। अगर आपको मामा जी के पास जाना है ना, तो आप मामा जी से कनेक्ट कैसे हैं, अपनी माता जी के थ्रू ना, तो आप माता जी पे आ जाइए। ठीक है, अब छोटे मामा अगर आपने देखने हैं तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि आप यहाँ हो तो आपके छोटे भाई बहन यहाँ पे हैं, 1 2 एंड 3, यानी आपसे थर्ड हाउस पे छोटे भाई बहन है। तो उसी प्रकार माता जी को पकड़ो और उनके छोटे भाई बहन पे आ जाओ, 1 2 एंड 3। ये आ गए आपके छोटे मामा। ठीक है, ये छोटे मामा का हाउस हुआ। कैसे? 1 2 एंड 3 आपके छोटे भाई बहन, आपकी माता जी का 1 2 एंड 3, ये माता जी का हाउस है, तो ये आपके छोटे मामा का हाउस हुआ। ठीक है, अगर छोटे मामा के बारे में जानना हो, उनकी जन्म पत्रिका ना हो और आपको उनके बारे में जानना है, या किसी पंडित के पास आप जाते हो, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो किस प्रकार से आपको बताते हैं कि, और आपको लगता है ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने आपके मामा के बारे में बता दिया या आपकी मामी के बारे में बता दिया। तो मामी की बात करते हैं। अब मैं यहाँ से, पहले आप अपना देखेंगे तभी आप यहाँ से देख पाएंगे कि मामी कहाँ है। आप यहाँ पे हैं, ठीक है, तो आपकी वाइफ कहाँ है? आपकी वाइफ ठीक सामने है, आपसे 7th हाउस में, 7वें भाव पे, आपसे ठीक 7वें में आपकी वाइफ है।
और ये हाउस यहीं रहेगा, हिलेगा नहीं। ये इस भाव का विवरण आपको मैं दे रहा हूं। ये इसकी पूरी मतलब परिकाष्ठा जिसको बोलते हैं, इस भाव के बारे में पूरा मैं विवरण आपको दे रहा हूं कि इस भाव का मतलब क्या है। तो जब तक आप इसको ग्रहण नहीं करोगे, इन सभी भावों के स्वभाव को, तब तक आप कुछ नहीं जान पाओगे। तो उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं। तो आपकी वाइफ कहाँ है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है। तो आपके मामा जी यहाँ है। ठीक है, तो इनसे भी हम 7 देखेंगे। अगर मामी को देखना है तो 7 पे जाओगे ना, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये आपकी छोटी मामी हो गई, छोटी मामी। ठीक है। उसी प्रकार मैं बोलूं कि आप बड़े मामा को देखिए, बड़े मामा जी को, तो बड़े मामा जी को आप कैसे देखेंगे? आप यहाँ पे हैं, आपके बड़े भाई बहन का मैंने अभी कुछ लिखा है यहाँ पे, आप देख के बताइए। तो ठीक सामने मैंने बड़ा भाई और बहन लिखा है, स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा। तो चलते हैं, हालांकि मुझे पता है मैंने ये यहाँ से 11वें में बैठे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, आपके 11वें भाव में आपके बड़े भाई बहन है। ठीक है। तो हमारे जो बड़े मामा है वो कहाँ है? तो हम माता जी से भी तो 11वां देखेंगे। तो माता जी से 11वां देखेंगे तो हम, मुझे तो पता कहाँ पे है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो जब भी आपको गिनना हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जब माता जी से गिनना है ना, 11 11 आगे 11 गिनना है, तो एक तो यही होता है, एक यही गिनना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये है आपके बड़े मामा। ठीक है, ये बड़े मामा हो गए आपके। अब ये ठीक यहां से 11वें में है, तो ये बड़े मामा हो गए। अब मामी जी कहाँ है? बड़ी मामी। तो बड़ी मामी ठीक 7वें में, ये बड़ी मामी है, बड़ी मामी। ठीक है। तो हालांकि जब हम ये चीज देखते हैं बड़े मामा या मामी के बारे में, तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि बड़े मामा का कौन सा हाउस है। तो मैं भी जब कोई मेरे से पूछने आता है तो मैं यही फार्मूला लगाता हूँ, यही फार्मूला लगाता हूँ कि अगर हमारे बड़े भाई बहन यहाँ है या हम यहाँ पे हैं, तो हमारे से 11वें में, तो माता जी के ठीक 11वें हाउस में, तो ठीक 11वां हाउस यहाँ पे आएगा बड़े मामा का। अगर छोटे मामा की बात हो रही है तो छोटे मामा यहाँ आएगा, क्योंकि तीसरे में है ना, आपके छोटे भाई बहन यहाँ पे हैं। तो अब मैंने बड़ी मामी यहाँ लिख दिया, तो वो भी मैं तर्क दे रहा हूं आपको। ये इनकी वाइफ अगर देखनी है बड़े मामा की, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए आपकी वाइफ ठीक 7वें पे बैठी है। तो जब ये जहां पे भी हैं, ये अगर आप बड़ी मामी लिखते हैं तो उनके ठीक सामने यानी 7वें भाव में मामा दिखेंगे, बड़े वाले मामा दिखेंगे या छोटे मामा दिखेंगे, उस हिसाब से आपको देखना है। देखिए मैंने आपको बड़े मामा मामी ये निकालना बता दिया। अब पिताजी के फैमिली पे चले, तो पिताजी की फैमिली पे भी देख लेते हैं कैसा करना है। तो अगर हम यहाँ से चाचा जी को देखना चाहें कि चाचा जी कहाँ पे हैं, तो चाचा जी को देखो, पिताजी ये हैं। अब चाचा जी आ रहे तो चाचा जी पे, तो पहले हम पिताजी पे जाएंगे, क्योंकि अभी हम माता जी पे इसलिए थे कि मामा को देख लिया। ठीक है। तो अब हम, अच्छा अब यहाँ पे एक प्रश्न और आ सकता है कि भाई माता जी की माँ, माता जी की माँ कहाँ है? ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि भाई इनकी नानी का स्थान कौन सा है। तो मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूं आपको बताने के लिए। ये आपकी माता का स्थान है, 1 2 3 4, 4 पे है, 4th स्थान पे है। ठीक है। तो माता जी की माता कहाँ होंगी? माता जी की माता भी 4th स्थान पे होंगी, 1 2 3 4। ये आपकी नानी का स्थान भी हुआ। ठीक है। और नाना का स्थान कहाँ होगा? ठीक उनके सामने, ये नाना का स्थान हुआ। ये नानी है, ये नाना है। ठीक है।
कंफ्यूजन हो रही है, या मैं आपको एक बार और दोबारा बता दूं, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि माता जी की माता का स्थान आप कैसे देखेंगे। आपकी माता का स्थान आप पहले देखो। आपकी माता आपसे 4th हाउस में बैठी है, ये आप हो स्वयं, तो आपकी माता जी यहाँ पे है। लेकिन ये याद रखना है, ये तो याद रखना ही है, जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट्स लिखे थे, ये सब जितने रिश्तेदारी को नाम लिखे उससे पहले, तो जो भी मैंने नाम लिखे उससे पहले आपको, जैसे मैंने लिखा ये हाइट है, नेचर है, मेंटल हेल्थ है, छोटे भाई बहन यहाँ पे पराक्रम, ये तो मतलब जड़ता से याद करना है। धन भाव है, वाणी भाव है, इतना ज्यादा नहीं। भवन, भूमि, वाहन, माता, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये हमारे चेस्ट का भी भाव है, छाती का, ये छाती का भी भाव है, हमारी छाती का, ये गले का, ठीक है। अगर किसी को गले में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो यहाँ से देखेंगे आप। ये आपके कपाल का है, यानी सर, इसको हम सिर बोल सकते हैं, सिर, फोरहेड, ठीक है। किसी के सर में अगर चोट लगी है तो हम यहाँ से देखेंगे। ये वाणी का, मैंने अभी, ये वाणी का भी भाव है, ये वाणी, वाणी मुख का, मुख रोग, अगर किसी को वाणी के रोग यानी मुख रोग होंगे तो हम यहाँ से देखेंगे। और ये पेट का भी होता है हमारा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जैसे जैसे वीडियो बन रही है तो मेरे को भी मतलब जैसे याद आ रहा है मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ। तो ये चीजें तो जनरल हैं जो याद करने वाली हैं, लेकिन इस पे आपको जो भी आपकी रिश्तेदारी है वो निकालनी है, तो वो मैं अलग से बता